नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, आज 28 अप्रैल है, यानी कि आज 28 अप्रैल के दिन एक बहस होनी है, जिसका इंतज़ार आप लोगों को लगातार है कि आज जो है बहस हो जाएगी, फाइनल बहस हो जाएगी, फाइल आदेश में चली जाएगी और लालता के घर पर बुलडोज़र चलने की जो कार्रवाई है वो हो जाएगी। तो उससे जुड़ी एक बड़ी खबर, बड़ी जो जानकारी निकल करके आई है सूत्रों के माध्यम से, वो ये है कि आज वो फाइल फिर से पहले नंबर पर लगी है और आज ही बहस होगी। आज यानी कि बहस होगी तो आज फाइल जो है वो आदेश में चली जाएगी। लेकिन उससे भी बड़ी एक खबर जो निकल करके सामने आई है, अनुराग यादव के हत्या हुए 6 महीना लगभग हो गया है। 6 महीने बाद लालता ने जो अपने ज़मीन को बचाने के लिए जो सबके ऊपर मुकदमा, 18 परिवार के ऊपर जो मुकदमा करके रखा था, उसमें से एक मुकदमा अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव पर भी था और उसी मुकदमे के जरिए परेशान करता था। उसी मुकदमे के जरिए उस ज़मीन को वो हड़पना चाहता था। उस मुकदमे को दीवानी कोर्ट में खारिज कर दिया गया है। ये एक बड़ी जानकारी है और जो लोग ये चाहते हैं कि अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिल जाए और लालता को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, लालता को जो है उसके साम्राज्य को ख़त्म कर दिया जाए, जिस तरह से उन्होंने निर्मम हत्या की है, उनके लिए एक बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। लालता जो है वो अनुराग यादव के पिताजी के ऊपर जो है हमारे साथ मौजूद है। अब इनसे बातचीत भी करेंगे। चाचा जी, तो जो मुकदमा 1995 से करके रखा था, इनको ज़मीन में बांध करके रखा था जब ये किशोरावस्था में थे, बचपना में थे अपने, तो उस समय इनके ऊपर मुकदमा करके रखा था। वो मुकदमा कहीं न कहीं पिछले हफ्ते में कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो यानी कि जो लालता अपनी ज़मीन को, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, बनाने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए जो जाल बुना था, वो जाल कहीं न कहीं कोर्ट ने उसे काट दिया है और उसके मुकदमे को खारिज कर दिया गया है। आज जो है, आज कहा जाए एक आखिरी जो बहस होनी है, फाइनल बहस, वो हम अभी कोर्ट में गए थे, वहाँ से जो जानकारी लिए हैं वो ये है कि आज जो है उस पर भी फाइल होगी, उस पर फाइनल बहस होगी। फाइल पहले नंबर पर लगी हुई है, तो आज उस पर अगर, क्योंकि देखिए तहसीलदार का जो काम होता है, प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। आनन फानन में किसी इमरजेंसी केस के लेकर उठ करके वो चले जाते हैं तो ही वो आज हो सकता है कि बहस ना हो पाए। लेकिन बहस होने की जो 101% जो चांसेस हैं वो क्लियर हैं। आप कह सकते हैं कि आज बहस ही होगी। तो चाचा आज सुबह ही आ गए हैं, जैसे कि हम लोग कोर्ट यहाँ कचहरी में पहुँचे, चाचा भी तुरंत हमारे साथ मौजूद हो गए, बातचीत करने लगे, सारी जानकारी बताएं। तो चाचा, सबसे पहले हम उस मामले को जानना चाहते हैं जो लालता का मुकदमा खारिज हुआ है। हम सबसे पहले उस पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि जनता जो है, पब्लिक जो है आपके साथ खड़ी हुई है, वो पल पल यही देखना चाहती है कि लालता को तिल तिल बढ़ते हुए देखना चाहती है। जिस साम्राज्य को उसने अपने अपने तरीके से बनाया है, उसको जो है गिरना हुआ देखना चाहती है। उस मुकदमे में क्या हुआ? जी, वो मुकदमा जब इन्होंने किया था भैया, तो वो सारी सरकारी ज़मीनों को अपना बना के दीवानी में दाखिल किए थे मुकदमा कि ये सब चीज़ें मेरी हैं। तो उस समय कप्तान साहब और डीएम साहब ने मुझे आश्वासन दिया था कि इनके सारे मुकदमे जितने भी फर्जी हैं सबको खारिज कर दिया जाएगा। तो यहाँ से झारखंड तक जितने मुकदमे इन्होंने लाद रखे थे, सभी मुकदमों पे सुनवाई हुई है और सबको खारिज कर दिया गया है। और इनका ये भी मुकदमा ज़मीन का जो अपना बना के बंजर खाते की ज़मीन में जो मकान बनवा रहे हैं, इनका ये मुकदमा भी खारिज कर दिया गया न्यायालय द्वारा। और माननीय न्यायालय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब लोग कम से कम गरीबों की उम्मीद बरकरार रखते हैं। कोई निराश उदास नहीं होता, थोड़ा वक्त भले ही लग जाता है। और निवेदन ये करना चाहता हूँ कि इतनी ज़्यादा देरी न लगाएं और बाकी न्यायालय की प्रक्रिया अपना वो पूरा करने के बाद न्याय तो होता ही है। मेरा पूरा परिवार इसी भरोसे पे बैठा है और बहुत ही भरोसा हमने जताया और आज मेरा भरोसा कायम है, आज भी कायम है। मुझे यकीन है आज नहीं कल, हो सकता है आज किसी कारणवश तहसीलदार साहब को कोई आवश्यक कार्य पड़ जाए, जा सकते हैं, लेकिन आज नहीं कल इनका खारिज तो होना ही होना है। अब मुझे पूर्ण यकीन हो गया है। आज की अगर बात करें, आज आपके अधिवक्ता जो प्राइवेट आपने लगाए हैं, उन लोगों से भी आपकी बात हुई, आज क्या लगता है? आज तहसीलदार साहब पूरी फाइल सुनने के मूड में है, आज बहस होने की पूरी जो, जैसा कि हमने बताया कि हमारे जो सूत्र हैं वो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको क्या बताया गया है? जी, बोले हैं कि आज बहस होगी, आज बहस होगी और आज उस पर अंतिम आखिरी कार्रवाई की जाएगी। उस फाइल पे विचार किया जाएगा और सुना जाएगा मुकदमा। अब देखिए लालता के पक्ष से क्या दलील देते हैं, क्या सबूत रखते हैं भाई, अब ये तो वही जान सकते हैं। और दूसरी चीज़ की जो बंजर खाते की ज़मीन थी, मिलजुमला नंबर बताया जा रहा था, वो सब क्लियर करके कानून को साहब से बात हुई, उन्होंने कहा हमने फाइल पेश कर दिया है। अब कानून को साहब ने क्या दिखाया, कैसे दिखाया, ये तो भाई अब अधिकारी लोग ही जाने, हमारे सामने तो वो नक्शा पड़ा नहीं। और देखिए क्या होता है, जबकि बंजर तो है ही है, क्लियर है। बिल्कुल देख सकते हैं। ये एक और नई जानकारी जो है, रामजीत यादव जो कि अनुराग यादव के पिता हैं,
ये बता रहे हैं कि कानूनगो साहब के द्वारा जो फाइल जो फाट कटना था, जिस फाट की का जिक्र लगातार हो रहा था कि मिलजुमला नंबर है, ये क्लियर नहीं है कौन सी आबादी है, कौन सी भूमधरी है, कौन सी जो है बंजर है। तो ये सारे नंबर क्लियर हो गए, सारे फाट कट चुके हैं और उसी फाट के हिसाब से उनके घर को गिराया जाएगा। तो फाट भी कट चुका है और सुनवाई भी आज फाइनल बहस जो है वो हो जाएगी। जैसा कि चाचा ने कहा क्या लालता के वकील क्या साक्ष्य पेश करते हैं, तो चाचा आप ये समझ लीजिए उसमें साक्ष्य पेश कुछ नहीं होगा, सीधे बहस होगी। बहस के बाद फाइनल जो है आदेश में चली जाएगी। सारे मौका जो उनको अब तक देना था कोर्ट ने दे दिया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके ऊपर जितना भी मुकदमा लालता ने कर रखा था, ठोक रखा था कोर्ट के माध्यम से, ऐसे यहाँ से ले जौनपुर से लेकर झारखंड तक का मुकदमा, सारे मुकदमे इनके खारिज हो चुके हैं। अब ये जो है लालता के सिर्फ एक मामला जो फंस रहा है वो घर गिरने का, वो घर गिर जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको उसकी करने की कुछ सज़ा मिल जाएगी। और कुछ सज़ा मिल जाएगी जब तक उसे कोर्ट द्वारा फांसी की सज़ा नहीं होती, आजीवन कारावास की सज़ा नहीं होती, तब तक अनुराग यादव के साथ न्याय नहीं मिलेगा। चाचा, हमने देखा कि आपने अपना सब कुछ खोने के बाद लेकिन आपका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। आप लगातार कोर्ट पर विश्वास करते रहे, प्रशासन पर विश्वास करते रहे, जबकि मैंने बहुत बार देखा परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि आप भी टूटे, परिवार भी टूटा, लेकिन आप सबको लेकर चलते रहे। भरोसा आपका लगातार कोर्ट पे बना रहा। जी भैया, क्योंकि मैं अपने देश के संविधान का बड़ा सम्मान करता हूँ और पढ़ा लिखा नागरिक होने के नाते अपराध तो मेरे मन में कभी आया ही नहीं, न आज ही है। तो जो अपराधी हैं उनके खिलाफ माननीय न्यायालय फैसला देगा, मैं शुरू से भरोसा रखा था और आज भी भरोसा है, मेरा भरोसा कायम है। क्योंकि मैं कानून हाथ में ले ही नहीं सकता। हमारे पढ़े लिखे होने का मतलब क्या निकलेगा, जाहिलों जैसी हरकतें तो कर नहीं पाऊँगा। समय थोड़ा सा लंबा लग गया है क्योंकि जिस हिसाब से अधिकारियों ने आपको भरोसा दिलाया, लोगों ने आपको भरोसा दिलाया, उस हिसाब से समय थोड़ा सा ज़रूर लंबा लग गया। जी भैया, समय तो लगा लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। आज आप सुबह में आ गए हैं, पूरा भरोसा आपको है कि आज हो सकता है कि जी आज तो जिसका इंतज़ार है वो हो जाएगा। आज तो 100% भरोसा है भैया। और आया हूँ और सोच रहा हूँ कि घर जाऊँ तो बच्चों को खुशखबरी सुना दूँ कि माननीय न्यायालय ने आज उस अपराधी के घर को गिराने का आदेश दे दिया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ये कहा जाए जानकारी लोगों के लिए है कि आज जो है फाइल पर सुनवाई हो जाएगी, फाइनल बहस, और उसके बाद फाइल आदेश तहसीलदार साहब लेकर के, और आदेश सिर्फ और सिर्फ यही करना होगा उनको, क्योंकि बंजर की ज़मीन बताई जा रही है। बंजर की ज़मीन में अगर उनका घर है तो सिर्फ एक आदेश होगा, उस ज़मीन को खाली कराया जाए, उस पर काबिज सारे अतिक्रमण को हटाया जाए। यानी कि बुलडोज़र की कार्रवाई का ही आदेश होने के जो चांसेस वो 99% है। किसी कारण बस अगर कुछ 19-20 हो जाए तो इसका अभी मामला हम बता नहीं सकते, कोर्ट का ही मैटर होगा। तो कहीं ना कहीं आज जो सुनवाई का है वो आज सुनवाई हो जाएगी। और अब तक जितना भी मामला आपने देखा होगा, जिस तरह से लालता ने इनके ऊपर एक मुकदमों का जाल जो बुन करके रखा था, वो सारे मुकदमे कहीं ना कहीं खारिज हो गए हैं। न्याय की अगर कहें कि झलक वो लगातार अब दिखने लगी है। टूटने के बाद भी चाचा लगातार कोर्ट पर भरोसा करते रहे, प्रशासन पर भरोसा करते रहे। उसी भरोसे की कहा जाए देन है, तो न्याय इनको जो है 6 ही महीने में एक तरह से देखा जाए मिलने लगा है। तो लालता के साम्राज्य जो लगातार उन्होंने फैला के रखा था, उस पर एक बार जो है चोट पे चोट, हथौड़े पे हथौड़ा कोर्ट अब दे रहा है। अब सिर्फ बचा है तहसीलदार कोर्ट का। अगर तहसीलदार कोर्ट साहब में आज बहस हो जाती है तो फाइल आदेश हो जाएगी, लालता का मकान भी गिर सकता है। तो आप इस खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए, जैसे उसमें कुछ जानकारी निकल करके आती है सबसे पहले हम आपको अपडेट करेंगे।